जय श्री राम मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। मित्रों, क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा मोक्ष भी है जहां से आपको वापस लौटना पड़ेगा, जहां मोक्ष के बाद भी कर्म शेष रह जाते हैं, जहां 36,000 सृष्टि प्रलय के बाद पुनर्जन्म निश्चित है और जहां रिटर्न टिकट पहले से बुक है। क्या यह वास्तव में मोक्ष है अथवा संसार से केवल कुछ समय के लिए छुट्टी? सर्वप्रथम तो आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। तो पहली बात तो यह है कि मोक्ष से वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो महर्षि दयानंद जी ने बताया कि मोक्ष से लौटना पड़ेगा। क्यों लौटना पड़ेगा, मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर बताइए। मोक्ष जो मिलता है वो कर्मों से मिलता है या मुफ्त में मिलता है? कर्म से मिलता है। जितने कर्मों से मोक्ष मिलता है वो कर्म हमारे लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड? लिमिटेड है। जब कर्म लिमिटेड है तो फल अनलिमिटेड होना चाहिए। क्या ये न्याय है? नहीं। जब कर्म लिमिटेड है तो फल लिमिटेड होगा। तो जिस दिन उस फल की सीमा पूरी हो जाएगी तो वापस आना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष से वापस लौटना बिल्कुल लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है, न्यायपूर्ण है। महर्षि दयानंद जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा और वेदों के आधार पर कहा। सज्जनों, आर्य समाज के इस मोक्ष सिद्धांत पर हम आज विचार करेंगे और हमारे चित्त में इस विषय पर एक कहानी निर्मित हुई है। तो आज इस विषय को हम उस कहानी के द्वारा समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं। नत्वा माया स्वरूपा जगति प्रकृति रूपात्मका भासते स्मार्तं धर्मानुकूलम् श्रुति विहित्वचा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी सज्जनों, सभी मित्रों को जय श्री राम। सज्जनों, आपने आर्य समाजी श्री विवेकानंद परिव्राजक जी के इस छोटे से वीडियो क्लिप को आपने सुना मोक्ष के संबंध में, और इतने से क्लिप से ही स्पष्ट हो जाता है, इतनी सी वीडियो के अंश से स्पष्ट हो जाता है कि आर्य समाज का मोक्ष के संबंध में क्या सिद्धांत है। परंतु फिर भी मैं आपसे कहूंगा, मैंने श्री विवेकानंद परिव्राजक जी के मोक्ष के विषय पर संपूर्ण वक्तव्य को सुना, साथ ही और भी अन्य आर्य समाजी आचार्यों को हमने सुना है, और लगभग सभी का मानना यही है जो परिव्राजक जी ने कहा है। अर्थात यह जो मोक्ष का सिद्धांत है ये वास्तव में आर्य समाजी सिद्धांत है। तो क्या वास्तव में यह मोक्ष है अथवा केवल एक छुट्टी, एक निश्चित काल के लिए संसार से छुट्टी और पुनः संसार में लग जाना?
क्या यह मोक्ष है? सज्जनों, इस संदर्भ में, इस विषय पर हम दार्शनिक वक्तव्य भी निर्गत करेंगे इस वीडियो के पश्चात अगले भाग में। आज थोड़ा सा इस विषय को रोचक बनाने की दृष्टि से, कि जिससे आप लोगों को सुनने में और समझने में आनंद भी आए और विषय भी सहजता से समझ आए, तो इसके लिए हमारे चित्त में एक कथा का निर्माण हुआ, एक कहानी का निर्माण हुआ। बाबूलाल आर्य की मोक्ष की कथा। तो आज हम बाबूलाल आर्य के माध्यम से ही इस विषय को समझने का कुछ प्रयत्न करेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि आपको बड़ी सहजता से यह विषय समझ में आएगा। सज्जनों, एक समय की बात है, बाबूलाल आर्य जी के ग्राम में उनके गुरुजी मौजीलाल आर्य जी का आगमन हुआ। आर्य समाज का शिविर लगा। सज्जनों, ये बाबूलाल आर्य वही हैं जिनकी कन्या के विवाह में कोई आर्य समाजी आचार्य ना मिलने के कारण से बाबूलाल आर्य ने एक सनातनी, जो पौराणिक भी हैं और वैदिक भी, ऐसे विद्वान आचार्य के शिष्य, ब्राह्मण शिष्य को बुलाया और उस ब्राह्मण आचार्य के संग का परिणाम यह हुआ, विवाह की उस घटना का परिणाम यह हुआ कि बाबूलाल आर्य की बुद्धि कुछ खुल गई थी और वे कुछ सम्यक रूप से विषयों पर, सिद्धांतों पर विचार करने लगे थे। तो बहुत दिनों पश्चात बाबूलाल आर्य के गुरुजी मौजीलाल जी उनके ग्राम में पधारे। बड़ा भव्य शिविर लगा और उस शिविर में बाबूलाल आर्य भी मुख्य शिष्य के रूप में उपस्थित थे। सज्जनों, ये जो बाबूलाल आर्य जी के गुरुजी थे, ये अपने समाज में बड़े विद्वान थे। आर्य समाज में ये परिव्राजक भी थे, मुनि भी थे और वेदालंकार आदि उपाधियों से भी सुशोभित थे। तो सभा प्रारंभ हुई और जब बाबूलाल आर्य का नंबर आया तो बाबूलाल आर्य ने हाथ जोड़ करके अपने गुरु मौजीलाल आर्य के समक्ष प्रश्न रखा। बाबूलाल आर्य ने कहा, गुरुजी, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे मोक्ष ही प्राप्त करना है और बस अब जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है। गुरुजी मुस्कुराए और धीरे से बोले, बाबूलाल, किसने कह दिया कि हमेशा के लिए? बाबूलाल चौंके। क्या मतलब गुरुजी?
गुरुजी बोले अरे बाबूलाल, हमारे यहां मोक्ष स्थायी नहीं होता, कुछ समय बाद वापिस आना पड़ेगा। अब बाबूलाल की मुस्कान धीरे से गायब हो गई। बाबूलाल बोले अर्थात गुरुजी रिटर्न टिकट भी है? गुरुजी बोले हाँ बिल्कुल। बाबूलाल अपने सिर खुजाने लगा और गुरुजी से बोला, गुरुजी यह मोक्ष है या रेलवे टिकट? रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट है अथवा मोक्ष है? गुरुजी बोले अरे नहीं नहीं, पहले जाओगे, खूब आनंद लोगे, फिर वापस संसार में आओगे। बाबूलाल बोले अगर गुरुजी मोक्ष से हमें वापस ही आना था तो पहले बता देते, मैं इतना उपवास यज्ञ, आर्य समाजी यज्ञ जो टिन के डिब्बों में कनस्तरों में किया जाता है, वो मैं क्यों इतना करता? मैं ऐसा करता ही ना। गुरुजी बोले अरे नहीं बाबूलाल, वहां बहुत आनंद मिलेगा। बाबूलाल बोले अच्छा गुरुजी कितने दिन? गुरुजी बोले लगभग 36,000 सृष्टि प्रलय तक आनंद प्राप्त होगा। बाबूलाल ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुजी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मोहल्ले के पार्क में 10 मिनट टहलने जा रहे हो। बाबूलाल आर्य कुछ देर विचार करने लगा, तत्पश्चात गुरुजी से बोला, गुरुजी अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए गुरुजी, इतनी लंबी छुट्टी के बाद जब मैं वापस आऊंगा तब क्या होगा? गुरुजी बोले फिर संसार में जन्म मिलेगा। बाबूलाल बोले अच्छा गुरुजी यह जन्म किस आधार पर होगा? मौजीलाल आर्य गुरुजी बोले बड़े ही आत्मविश्वास से कि जो सकाम कर्म स्टॉक में बचे रहेंगे उन्हीं के आधार पर पुनः जन्म होगा। बाबूलाल की आंखें गोल हो गई मित्रों। गुरुजी एक मिनट, आपने अभी 5 मिनट पहले ही तो कहा था कि मोक्ष में कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, अब कह रहे हो कि कर्मों का स्टॉक भी बचा रहेगा, तो यह मोक्ष है या गोदाम? गुरुजी बोले नहीं नहीं, कर्म नहीं रहेंगे लेकिन कर्माशय रहेगा। बाबूलाल ने माथा पकड़ लिया और बोले गुरुजी यह तो वैसा ही हुआ जैसे दुकान जल गई परंतु सामान सुरक्षित रहा, सारा माल सुरक्षित बच गया और दुकान पूरी तरह से जल गई। गुरुजी गंभीर होते हुए बोले बाबूलाल तुम समझ नहीं रहे हो। बाबूलाल बोला गुरुजी मैं नहीं समझ रहा हूं, अथवा यह बात ही समझ में आने लायक नहीं है। क्योंकि गुरुजी यदि साकाम कर्म बाकी थे तो फिर मोक्ष मिला कैसे? और यदि मोक्ष मिल गया
तो सकाम कर्म बाकी कैसे? एक ही कर्म खत्म भी और बचा भी है, यह कैसे? और फिर पुनः बाबूलाल आर्य गुरुजी से हाथ जोड़ करके पूछने लगा कि गुरुजी कृपा करके यह बताइए कि मैं मोक्ष लेने जा रहा हूं या बैंक के लॉकर में अपना कर्माशय जमा करने जा रहा हूं। गुरुजी मौन। और मित्रों, बाबूलाल पहली बार सोचने लगा कि कहीं मोक्ष से पहले तर्कशास्त्र पढ़ लेना तो उचित नहीं होगा। क्यों ना पहले तर्कशास्त्र पढ़ लूं, इसके बाद मोक्ष पर विचार करूं। मित्रों, बाबूलाल आर्य अभी संभले हुए भी नहीं थे, अभी संभल नहीं पाए थे इतनी चर्चा से कि गुरुजी ने अगला रहस्य खोल दिया। बोले देखो बाबूलाल, जीव अनंत आनंद भोग नहीं सकता। बाबूलाल ने पूछा क्यों गुरुजी? मौजीलाल जी बोले बोर हो जाएगा ना। बाबूलाल चौंक पड़े, क्या मोक्ष में भी बोरियत? गुरुजी बोले हां। बोले जैसे 30 दिन लगातार हलवा खाओ तो ऊब जाओगे, वैसे ही आनंद से भी जब लगातार आनंद रहेगा तो आनंद से भी ऊब जाओगे। अब बाबूलाल मित्रों बहुत गंभीर हो गया और बोला गुरुजी मैं एक बात पूछूं? गुरुजी ने कहा पूछो। गुरुजी क्या अभी आपने ब्रह्मानंद की तुलना, अनंत आनंद की तुलना हलवे से कर दी? गुरुजी बोले अरे बाबूलाल उदाहरण समझो। परंतु बाबूलाल बोला तो क्या गुरुजी उपनिषद में भी लिखा है रसो वै साका, मतलब सूजी का हलवा? गुरुजी खांसने लगे, परंतु बाबूलाल अभी नहीं रुका। बाबूलाल आर्य बोला गुरुजी संसार का हलवा खाकर उबना तो समझ में आता है, लेकिन जो आनंद स्वयं ईश्वर का स्वरूप है उससे भी उब जाऊंगा। तो फिर यह ईश्वर आनंद, यह मोक्षानंद सर्वानंदमय कैसे हुआ, यह अनंत कैसे हुआ? और यदि जीव ईश्वर आनंद से भी को भी सहन नहीं कर सकता तो फिर मोक्ष का ज्ञापन ही क्यों? इतना कहकर बाबूलाल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। गुरुजी ने पूछा क्या कर रहे हो? बाबूलाल बोला मोक्ष की ऑनलाइन बुकिंग कर रहा हूं गुरुजी। गुरुजी घबरा गए। क्यों? पूछा क्यों? बाबूलाल बोला अरे गुरुजी, जहां पहुंचकर भी आदमी बोले अब यार बोर हो गया, हम वापस पृथ्वी भेज दो, ऐसी जगह छुट्टियां मनाने कौन जाएगा? फिर हंसते हुए बोला संसार में लोग कहते हैं काम से छुट्टी चाहिए, परंतु यहां तो पहली बार सुन रहा हूं कि मोक्ष से छुट्टी चाहिए।
गुरुजी मौन। और मित्रों, बाबूलाल मन ही मन बुदबुदाने लगा कि जिस मोक्ष में ईश्वर आनंद भी हलवे की तरह ही फीका पड़ जाए, वहां समस्या सिद्धांत की नहीं है, वहां समस्या जीव की नहीं है, वहां समस्या सिद्धांत की है। मित्रों, बाबूलाल जैसे तैसे हलवा सिद्धांत से बाहर निकले। अभी हलवा सिद्धांत से बाहर निकल ही रहे थे कि गुरुजी ने एक नया रहस्य खोल दिया। गुरुजी बोले, देखो बाबूलाल, मोक्ष में एक अतिरिक्त लाभ भी है। अब बाबूलाल खुश हो गया, सोचने लगा अवश्य कुछ आध्यात्मिक बात होगी। मौजीलाल गुरुजी बोले, बाबूलाल, यदि तुम मोक्ष में जाओगे तो तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की सैर कराई जाएगी। बाबूलाल आश्चर्य में पड़ गया, बोला, अच्छा गुरुजी? गुरुजी बोले, हां, शनि के छल्ले देखना, समुद्र की मछलियां देखना, अमेरिका का व्हाइट हाउस देखना और दिल्ली की संसद का हंगामा भी देखना। बाबूलाल गुरुजी के मुख को एक टक निहारने लगा, देखने लगा और फिर धीरे से बोला, गुरुजी, मैं मोक्ष लेने जा रहा हूं या मेक माई ट्रिप की प्रीमियम पैकेज लेने जा रहा हूं। गुरुजी बोले, मौजीलाल गुरुजी बोले, नहीं नहीं, यह ईश्वर की विशेष सुविधा है। बाबूलाल बोला, अच्छा तो फिर ताजमहल भी दिखाएंगे गुरुजी, एफिल टावर और चांद का साउथ पोल भी दिखाया जाएगा क्या? और अगर समय बच गया तो आईपीएल का फाइनल भी दिखाया जाएगा। गुरुजी ने घूर करके बाबूलाल आय को देखा, बाबूलाल आज थोड़ा सा जैब गया और फिर पूछा, गुरुजी, आप ही तो कह रहे हो ना कि संसद का तमाशा भी देखना है। मित्रों, मैं ये जो कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं, इसमें जो गुरुजी का वक्तव्य है, यह मेरा वक्तव्य नहीं है, यह मेरी कल्पना नहीं है। आप सुनिएगा, श्री विवेकानंद परिव्राजक जी को मैंने यह सब वहीं से लिया है। तो आइए पुनः कहानी पर आ जाएं। तो बाबूलाल बोला कि गुरुजी, आप ही ने तो कहा ना कि संसद का तमाशा भी देखना। थोड़ा सा विचार करने लगा बाबूलाल और फिर बोला, एक बात बताइए गुरुजी, ये मोक्ष में शरीर तो होगा नहीं? गुरुजी बोले, नहीं। आंख भी नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कान भी नहीं होंगे गुरुजी? नहीं, कान भी नहीं होंगे। तो फिर देखूंगा कैसे? गुरुजी बोले, ईश्वर अपनी शक्ति देगा। बाबूलाल मुस्कुराया, बोला, गुरुजी,
जब ईश्वर नई आंख, नए कान, नई शक्ति, नया घूमना फिरना सब दे रहा है, तो फिर इसे अशरीर मोक्ष क्यों कहते हैं? सीधे सीधे कह दीजिए ना गुरुजी, सरकारी गेस्ट हाउस। और फिर हाथ जोड़ करके बाबूलाल बोला, ये गुरुजी एक विनती है आपसे मेरी, कि यदि मोक्ष में सचमुच दिल्ली की संसद का हंगामा ही देखना है तो मुझे यहीं रहने दीजिए, टीवी पर रोज मुफ्त में देख लूंगा। मित्रों, इतना सुनते ही सभा में बैठे हुए सभी लोग हंसने हंसने लगे। आगे बाबूलाल बोला कि गुरुजी, मैं तो समझ रहा था कि मोक्ष का अर्थ ब्रह्म प्राप्ति है, परंतु यहां तो निकला कॉस्मिक साइट सीइंग टूर विद रिटर्न टिकट। मित्रों, बाबूलाल के गुरु मौजी लाल जी पहली बार थोड़ा सोचने लगे कि कहीं बाबूलाल कुछ ज्यादा ही प्रश्न तो नहीं कर रहा है। मित्रों, बाबूलाल पूरी तरह से मोक्ष सिद्धांत को समझने के लिए उत्सुक हो चुका था। पुनः हाथ जोड़ करके बाबूलाल आर्य ने गुरुजी से पूछा, मौजी लाल जी से पूछा, मौजी लाल आर्य जी से बोला, गुरुजी अच्छा एक बात बताइए कि इस मोक्ष में जाकर करेंगे क्या? गुरुजी बोले, कुछ नहीं। बाबूलाल आश्चर्य में पड़ के पूछने लगा, मतलब गुरुजी? गुरुजी बोले, वहां कोई कर्म नहीं करना है, बस आनंद लेना है। बाबूलाल बोला, अच्छा अच्छा, तो फिर यह मोक्ष नहीं, सरकारी एलटीसी की छुट्टी हुई। गुरुजी भी तबाक से बोले, हाँ, जैसे लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं छुट्टियां मनाने, वैसे ही आत्मा भी मोक्ष में छुट्टियां मनाने जाती है। इतना सुनना था कि बाबूलाल आर्य कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, बोला, गुरुजी अब मैं समझ गया। मौजीलाल आर्य जी ने पूछा कि क्या समझा बाबूलाल? बाबूलाल बोला, गुरुजी मैं समझ गया, मोक्ष नहीं, मोक्ष हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड, इस प्रकार का कुछ यह मोक्ष है। और गुरुजी एक स्लोगन भी बना दीजिए, लिख दीजिए कि आइए जन्म मरण से कुछ दिन की छुट्टी मनाइए और फिर वापस आइए। सभी वहां बैठे हुए हंसने लगे। मित्रों, बाबूलाल अभी रुका नहीं, बोला, गुरुजी वहां कोई काम नहीं करना? गुरुजी बोले, नहीं, कोई यज्ञ नहीं, नहीं, कोई वेद पाठ नहीं, नहीं, कोई तपस्या नहीं, नहीं, बस छुट्टी। मौजिया बोले, हाँ हाँ, केवल छुट्टी। बाबूलाल ने कहा, गुरुजी हमारे मोहल्ले के शर्मा जी भी रिटायर्ड हो गए हैं और वे यही करते हैं, सुबह पार्क, दोपहर आराम, शाम को घूमना। तो क्या शर्मा जी आधे मोक्ष में पहुंच गए हैं?
मित्रों सभा ठहाका लगा करके हंस पड़ी। गुरु जी सकपका गए, बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बाबूलाल बोला तो कैसी बात है, यह तो आपने स्वयं ही कहा ना कि वहां कोई काम नहीं करना, घूमना फिरना और आनंद लेना है। और इसके बाद बाबूलाल थोड़ा गंभीर होकर के पूछने लगा, बोला गुरुजी मुझे तो डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा क्यों बाबूलाल? बाबूलाल बोला गुरुजी कहीं ऐसा ना हो कि मोक्ष पहुंचते ही ईश्वर एक बोर्ड पकड़ा दे और उसमें लिखा हो आपका अवकाश स्वीकृत हुआ, कृपया 36,000 सृष्टि प्रलय तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद पुनः ज्वाइनिंग अनिवार्य है। मित्रों इतना सुनते ही सभा फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी और बाबूलाल ने पुनः हाथ जोड़ लिए। गुरुजी उपनिषद का मोक्ष तो सुना था कि जहां से पुनरागमन नहीं होता, लेकिन आपने यह जो बताया है इसमें तो गुरुजी ईश्वर भी एचआर मैनेजर लग रहा है कि मोक्ष किसी कंपनी की पेड लीव है। मित्रों बाबूलाल का मस्तिष्क पूरी तरह घूम चुका था और फिर गुरुजी से पुनः प्रश्न करने लगा। बोला गुरुजी एक अंतिम प्रश्न है। गुरुजी ने गंभीरता से कहा पूछो बाबूलाल। बाबूलाल बोले जब 36,000 सृष्टि प्रलय पूरी हो जाएंगे तब मुझे वापिस कौन बुलाएगा? गुरुजी बोले ईश्वर। बाबूलाल ईश्वर क्यों बुलाएंगे? गुरुजी बोले क्योंकि तुम्हारे शेष कर्म भोगने बाकी है। बाबूलाल ने जेब से डायरी निकाली और बोला गुरुजी जरा हिसाब मिलाइए। पहले आपने कहा गुरुजी की कर्म बंधन समाप्त और फिर कहा कि कर्माशय बचा है, अब कह रहे हो वही कर्म वापस जन्म दिलाएंगे। और फिर मुस्कुरा करके बाबूलाल गुरुजी से बोला कि क्या गुरुजी ईश्वर के यहां भी रेलवे जैसा सिस्टम है? गुरुजी सकपका गए और बोले कैसा सिस्टम बाबूलाल? यही गुरुजी कि जाते समय केवल वन वे टिकट नहीं मिलता, सीधे रिटर्न टिकट भी काट दिया जाता है। यही भी सुविधा यह सुविधा भी रेलवे में होती है। बाबूलाल की यह बात सुनकर के एक बार पुनः पूरी सभा हंस पड़ी, परंतु बाबूलाल अभी नहीं रुका। बोला अरे क्या मोक्ष में पहुंचते ही ईश्वर कहते होंगे आपका स्वागत है, यह आपकी वापसी का टिकट है, संभाल कर रखिए, 36,000 सृष्टि प्रलय बाद यही दिखानी पड़ेगी, इसी टिकट से पुनः तुम पृथ्वी पर जाओगे। गुरुजी ने कहा ऐसी बात मत कर बाबूलाल। बाबूलाल आर्य बोला तो फिर कैसी बात करूं गुरुजी? मोक्ष का अर्थ तो मैंने सुना था
कि जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति, लेकिन यहां तो निकला थोड़ा आराम करो फिर वापस ड्यूटी पर लग जाओ। और फिर बाबूलाल ने बड़ी मासूमियत से मौजीलाल गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अगर वापस आना ही निश्चित है तो फिर इसे मोक्ष क्यों कहते हैं? लंबी छुट्टी कह दीजिए गुरुजी। मोक्ष शब्द को बेचारे को क्यों बदनाम कर रहे हो? सुनते ही पीछे एक और बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। वे बोले, बाबूलाल यह मोक्ष नहीं, लीव विदाउट पे भी नहीं, यह तो लीव विद रिवर्थ है। पुनः पूरी सभा मित्रों ठहाका लगा करके हंसने लगी, परंतु बाबूलाल गंभीर था। बाबूलाल आर्य ने सर झुका लिया और बोला, गुरुजी उपनिषद तो कहते हैं ना सा पुनरावर्तते, वे लौट कर नहीं आता, और यहां आप कह रहे हैं, आपका मोक्ष कह रहा है थोड़ा रुकिए, आपकी वापसी की घोषणा शीघ्र की जाएगी। गुरुजी बेचारे मौन हो गए और मित्रों बाबूलाल पहली बार समझ गया कि जहां मोक्ष का भी रिटर्न टिकट हो वहां समस्या यात्री की नहीं, यात्रा की परिभाषा की है। मित्रों बाबूलाल आर्य ने निश्चय कर लिया था कि आज सारी शंकाएं समाप्त करके ही मानूंगा, और पुनः हाथ जोड़ करके मौजीलाल गुरुजी से पूछने लगा। बाबूलाल आर्य बोला, गुरुजी अंतिम से अंतिम प्रश्न कर रहा हूं। मौजीलाल गुरुजी भी नकली मुस्कान के साथ मुस्कुराए और बोले, पूछो बाबूलाल। मन में तो सोच रहे थे कि इस बाबूलाल को क्या हो गया, ये तो पक्का आर्य था, आर्य समाजी, परंतु ये इतने प्रश्न कैसे कर रहा है? गुरुजी बोले, पूछो बाबूलाल। बाबूलाल बोला कि गुरुजी जब मैं मोक्ष में रहूंगा तो ईश्वर को कैसे पता चलेगा कि 36,000 सृष्टि प्रलय पूरे हो गए हैं? गुरुजी गंभीरता से बोले, ईश्वर सर्वज्ञ है, उन्हें सब पता रहता है। बाबूलाल बोला, अच्छा गुरुजी, तो क्या ईश्वर के पास कोई रजिस्टर भी रहता है? गुरुजी बोले, कौन सा रजिस्टर्ड? बाबूलाल ने अभिनय करते हुए कहा, क्रमांक 10/8/25 बाबूलाल आर्य, मोक्ष प्रवेश तिथि अमुक, वापसी की नियत तिथि 36,000 सृष्टि प्रलय बाद, और टिप्पणी लिखी, समय पूरा होते ही पृथ्वी पर पुनः लौटना पड़ेगा। सभी लोग हंस पड़े। गुरुजी बोले, ऐसी कल्पना मत कर बाबूलाल। बाबूलाल बोला, फिर कैसी कल्पना करूं? क्या ईश्वर अलार्म लगाएंगे और अलार्म बजेगा, ट्रिन ट्रिन, बाबूलाल मोक्ष समाप्त,
अथवा फिर मोक्ष विभाग से घोषणा होगी, यात्री बाबूलाल कृपया काउंटर नंबर 3 पर आइए, आपका पुनर्जन्म तैयार है। मित्रों, सामने बैठे हुए लोग पेट पकड़कर हंसने लगे, परंतु बाबूलाल फिर गंभीर हो गया। बाबूलाल लाल आर्य बोला, गुरुजी एक बात समझाइए कि यदि मोक्ष में समय की गणना चल रही है, 36,000 सृष्टि प्रलय को गिना जा रहा है, वापसी की तिथि भी निश्चित है, इसका अर्थ यह हुआ कि वहां भी काल है, और जहां काल है वहां परिवर्तन है, जहां परिवर्तन है वहां नित्य मोक्ष कैसे हुआ? गुरुजी इस गंभीर प्रश्न को सुन करके कुछ क्षण के लिए मौन हो गए, और बाबूलाल ने अब अंतिम अपना प्रश्न दागा। गुरुजी मुझे तो लगता है कि मोक्ष भी टाइम ऑफिस है, कि अंदर जाते समय एंट्री लगाओ, बाहर आते समय एग्जिट लगाओ। और फिर मुस्कुराकर बोला कि उपनिषद का मोक्ष तो कालातीत बताया जाता है, परंतु यहां तो मोक्ष भी घड़ी देखकर चल रहा है। मित्रों, बाबूलाल के इन तर्कों को, बाबूलाल की इन युक्तियों को सुनकर के सभा बार बार हंसने लगी, और बाबूलाल मन ही मन बोला कि जहां मोक्ष की भी एक्सपायरी डेट लिखी हो, यह मोक्ष नहीं, यह तो अवधि विशेष का प्रवास ही सिद्ध होगा। एक बार पुनः बाबूलाल गुरुजी की ओर मुखातिब हुआ और गुरुजी से बोला, गुरुजी एक और आखिरी प्रश्न, बिल्कुल आखिरी। गुरुजी बोले, हाँ हाँ पूछ ले। बाबूलाल आर्य बोला, जब मैं मोक्ष में पहुंचूंगा तब मेरे सारे पाप पुण्य समाप्त हो जाएंगे ना? गुरुजी बोले, नहीं, सकाम कर्मों का कर्माशय शेष रहेगा। बाबूलाल फिर चौंक पड़ा, बोला, गुरुजी इसका अर्थ यह है कि मेरी फाइल अभी भी बंद नहीं होगी? गुरुजी बोले, नहीं, बाद में खुलेगी। बाबूलाल ने आश्चर्य से पूछा, कब? गुरुजी बोले, 36,000 सृष्टि प्रलय के बाद। बाबूलाल भी अब हंस पड़ा और बोला, गुरुजी यह मोक्ष नहीं, यह सरकारी दफ्तर निकला, फाइल बंद भी हो गई और पेंडिंग भी है। गुरुजी बोले, बाबूलाल मजाक मत उड़ाओ। बाबूलाल बोला, गुरुजी मजाक मैं नहीं उड़ा रहा, मजाक तो यह आपका सिद्धांत स्वयं कर रहा है। और फिर गंभीरता से बोला, गुरुजी यदि कर्माशय सुरक्षित रखना ही था तो फिर यह मोक्ष देने की जल्दी किस बात की थी? अरे पहले सारे कर्म भोगवा देते, फिर स्थायी मोक्ष दे देते। यह बीच में ही अस्थायी मोक्ष, अस्थायी वापसी और फिर जन्म का चक्कर, यह क्यों? गुरुजी से उत्तर देते नहीं बना और बाबूलाल ने इस बार अंतिम प्रहार किया। बोला, गुरुजी मुझे अब समझ में आया कि यहां मोक्ष भी प्रोविजनल है, जैसे कॉलेज में लिखा रहता है ना
प्रवेश अस्थाई, दस्तावेज सत्यापन के अधीन। वैसे ही मोक्ष भी अस्थाई है और शेष कर्म सत्यापन के अधीन है। मित्रों, पूरी सभा ठहाका लगा करके हंसने लगी। बाबूलाल बोला, गुरुजी, उपनिषदों का मोक्ष तो अंतिम निर्णय है, परंतु आपका यह मोक्ष तो लग रहा है कि मोक्ष अभी स्वीकृत हुआ है, अंतिम आदेश बाद में जारी होगा। गुरुजी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला और बाबूलाल मन ही मन बोला कि जहां मोक्ष के बाद भी कर्मों की फाइल अलमारी में रखी हो, जहां मुक्ति नहीं केवल फाइल ट्रांसफर हुआ है, यह कैसा मोक्ष। अब बाबूलाल बोला, गुरुजी, मुझे आपके मोक्ष का पूरा पैकेज समझ में आ गया। गुरुजी प्रसन्न होकर के बोले, अच्छा बताओ जरा क्या समझ में आया। बाबूलाल ने उंगलियों में गिनती शुरू की। बोला, पहला रिटर्न टिकट मिलेगा, दूसरा 36,000 सृष्टि प्रलय की बुकिंग होगी, तीसरा घूमने फिरने की सुविधा मिलेगी, चौथा कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पांचवा समय पूरा होगा तो फिर पृथ्वी पर वापसी। फिर बाबूलाल ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी, इसमें मोक्ष कहां है। मुझे तो लग रहा है कि यह तो 5 सितारा होटल का लग्जरी पैकेज है। एक बार पुनः सुनने वाले सभी हंस पड़े। गुरुजी बोले, बाबूलाल तू ऐसी तुलना मत कर। बाबूलाल बोला, क्यों ना करूं गुरुजी, होटल में भी कुछ दिन आदमी रहता है, खाता है, घूमता है, आराम करता है, फिर चेकआउट करके घर लौट आता है। यहां भी तो वही हो रहा है। बाबूलाल के गुरुजी बोले, बाबूलाल सीमा में रहो। बाबूलाल बोला, गुरुजी अभी तो बाकी है। कि क्या मोक्ष में जाते समय यही भी पूछा जाएगा कि सर सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए या डबल। अथवा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रह्मांड दर्शन लेना चाहेंगे। तो गुरुजी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और बाबूलाल पुनः गंभीर होकर के पूछने लगा कि गुरुजी एक बात बताइए कि जिस स्थान से लौटना निश्चित है, जहां रहने की अवधि पहले से तय है, जहां प्रवेश भी अस्थाई है, उसे मोक्ष किस व्याकरण से सिद्ध करोगे। कुछ सन्नाटा छा गया मित्रों सभा में और फिर बाबूलाल ने स्वयं उत्तर दिया कि उपनिषदों का मोक्ष तो बंधन का अंत है, परंतु जो आप बता रहे हैं यह मोक्ष तो केवल बंधन के बीच इंटरवल निकला। और सज्जनों, यह कहकर बाबूलाल धीरे से वहां से निकल गया। बाबूलाल के गुरुजी भी विचार करने लगे कि आज बाबूलाल प्रश्न कम सिद्धांत अधिक पूछ रहा है। मित्रों,
मुझे लगता है कि इस सरल और सहज कहानी से आपको विषय स्पष्टता समझ में आ जाएगा कि आर्य समाजी मोक्ष के सिद्धांत में कितनी हास्यास्पद विसंगतियां हैं। हमें तो प्रारंभ में ही यह सुनकर के लगा, हमें तो दया आई कि इस विषय पर क्या खंडन करें, परंतु समाज भोले भाले लोगों से भरा हुआ है, और जो भोले भाले लोग हैं, जो भोली जनता है, वह भ्रमित ना हो, वह इस विषय को समझ सके। इस कारण से इस विषय पर हमने यह हल्की फुल्की शैली में एक कहानी के रूप में आपके समक्ष आर्य समाजी मोक्ष का सैद्धांतिक खंडन मंडन रखा। मित्रों, अगले भाग में हम इस विषय को पूर्णतः दार्शनिक रूप से समझेंगे। तो अभी इस बाबूलाल आर्य की मोक्ष की कथा का आनंद लीजिए। पुनः अगले भाग में हम दार्शनिक रूप से इस विषय को रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी इस कहानी को सुनो और आनंद करो। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम